देखो नोजलें दो तरह से चलती है जी। एक तो होता है कौन सा तेल मारने का फॉर्मूला बताऊं किस तरह नहीं, 90 रुपए का पहले का तेल डाल पहले दिया और 200 रुपए का ग्राहक मांग रहा है। 200 रुपए का ग्राहक बराबर वाला मांग रहे हैं। जी जी, तो समझ रहे 200 हैं। वाले को हम इतना बातों में लगाते हैं, इतना बातों में लगाते हैं, मतलब मैं नहीं लगाता हूँ। हाँ, मतलब हम हमारी बोली खुलवा दोगे एक चीज वेलकम बैक फ्रेंड, कैसे हैं आप सब दोस्तों आज आए हुए हैं एचपी के पेट्रोल पंप पे। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए हमारे सामने एचपी का पेट्रोल पंप है और यहाँ पर हम आए हैं और जो ये शिकायत आती है कि ग्राहकों को किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा तेल पूरा हो, क्योंकि लोगों को लगता है कि मीटर किस तरीके से तेज़ चला देते हैं या फास्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा तेल कम हो जाता है। बहुत से लोग आते हैं, वो कहते हैं ऐसा है, झटका मार देते हैं ये लोग, झटका मारने से तेल कम हो जाता है। तो इसकी क्या सच्चाई है जानेंगे। हमारे साथ हैं अरविंद भाई, ये हमारे दोस्त हैं और ये इनको 10 साल का तगड़ा एक्सपीरियंस है दोस्तों, और 10 साल से लगातार ये पेट्रोल पंप पे काम करते हैं। इसके अलावा और भी कई मतलब कंपनियों में जैसे कि इंडियन ऑयल हो गया और रिलायंस पे भी ये काम कर चुके हैं और उनके कई सारे साथी इनके मिलने वाले। तो ये आपको बताएंगे अच्छे से कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका तेल कभी मारा न जाए और एक भी रुपए का आपका नुकसान ना हो दोस्तों। और इसके अलावा कहाँ पर जो है गलत आर्गूमेंट करते हैं ग्राहक और गलत आकर बहस करते हैं, तो वो भी मतलब किस तरीके से उससे बचा जा सकता है, क्या सच्चाई दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ये काफ़ी यहाँ पर दोस्तों इस समय रात का समय, सुबह का टाइम है, हमारे पास में काफ़ी ज़्यादा टाइम है आपको अच्छे से बताने के लिए, और ये बहुत ही अच्छा है। देखिए सीएनजी का यहाँ पर इसका भी प्लांट लगा हुआ है और सीएनजी में किस तरीके की आपको सावधानी बरतनी चाहिए और गाड़ी मतलब किस तरीके से भरवाना चाहिए और क्यों आपको बाहर किया जाता है गाड़ी से, इसका भी रीज़न आपको बताएंगे। हमारे साथ है अरविंद भाई। अरविंद भाई कैसे हैं आप? नमस्ते सभी को। तुम तो यार पोली खुलवा दोगे एक चीज चलो कोई बात नहीं, मतलब ग्राहकों को पता लगना चाहिए कि उनके साथ में कोई फ्रॉड ना हो, उनका नुकसान ना हो। तो ग्राहकों के साथ में बस एक ही बात का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि अगर वो तेल ले रहे हैं, चाहे कितनी भी भीड़ हो, चाहे कितने भी कम लोग हों जी, वो जब भी तेल लें वो अपने जीरो देखें। ठीक है सर, मैं आपसे कुछ बेसिक सवाल करूंगा, आपको उसका मतलब अच्छे से जवाब देना है। मतलब सबसे पहले ये बताइए कि हमारे ग्राहकों को जाने से मतलब तेल भरवाने से पहले कौन सी बेसिक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा उनको ध्यान रखना चाहिए? जैसे कि देखो नोजलें दो तरह से चलती है जी। एक तो होता है कौन सा तेल मारने का फॉर्मूला बताऊं किस तरह से लोगों का मरता है, मतलब उनका ग्राहक का हमारे तेल का नुकसान नहीं होना चाहिए। हाँ, वो बस एक ही फॉर्मूला है कि वो जब भी तेल डलवाए अपना जीरो देखे। अगर कभी कभार राउंड फ्री नोजल चल रही है जी, करके दिखाएंगे एक बार में कैसे, मतलब जीरो क्या है। मतलब अभी 90 यहाँ पर देखिए दोस्तों, 90 पे यहाँ पर मीटर है। ये जैसे 90 रुपए है जी। अगर ग्राहक 200 रुपए का मांग रहा है, बराबर में खड़ा है जी, और ये 90 रुपए है जी, हमने यहाँ पे फीड करा जैसे जी। और जैसे जब तेल मारना होता है तो हमने 200 रुपए फीड करे वहाँ पे जी, और पहले 90 रुपए वाले का हल्के हल्के करके जैसे भी करके उसका 90 रुपए का पूरा कर देंगे। ओके सर, मतलब आपने 90 रुपए का पहले का तेल डाल दिया और 200 रुपए का ग्राहक मांग रहा है। 200 रुपए का ग्राहक बराबर वाला मांग रहा है जी जी, समझ रहे हैं। 200 वाले को हम इतना बातों में लगाते हैं, इतना बातों में लगाते हैं, मतलब मैं नहीं लगाता हूँ। हाँ, मतलब पंप वाले लगाते हैं। हाँ ठीक है आपकी बात। 200 रुपए का जब वो 90 रुपए का निकाल चुका होगा, मशीन बंद होने से पहले उसे बातों में लगा लेगा कि भाई कैसे हो, टाइम क्या हो रहा है, कहाँ से आ रहे हो, XYZ 1000 बातें उसे बोल देगा जी। तो वो इतना उसकी बातों में लग जाएगा कि वो मीटर की तरफ ध्यान नहीं देगा। कितनी भी भीड़ हो, चाहे कितने भी कम लोग हो जी, वो जब भी तेल ले वो अपने जीरो देखे। ठीक है सर, मैं आपसे कुछ बेसिक सवाल करूंगा, आपको उसका मतलब अच्छे से जवाब देना है। मतलब सबसे पहले ये बताइए कि हमारे ग्राहकों को जाने से मतलब तेल भरवाने से पहले कौन सी बेसिक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा उनको ध्यान रखना चाहिए? जैसे कि देखो नोजलें दो तरह से चलती है जी। एक तो होता है कौन सा तेल मारने का फॉर्मूला बताऊं किस तरह से लोगों का मरता है, मतलब उनका ग्राहक का हमारे तेल का नुकसान नहीं होना चाहिए। हाँ, वो बस एक ही फॉर्मूला है कि वो जब भी तेल डलवाए अपना जीरो देखे। अगर कभी कभार राउंड फ्री नोजल चल रही है जी, करके दिखाएंगे एक बार में कैसे, मतलब जीरो क्या है। मतलब अभी 90 यहाँ पर देखिए दोस्तों, 90 पे यहाँ पर मीटर है। ये जैसे 90 रुपए है जी। अगर ग्राहक 200 रुपए का मांग रहा है, बराबर में खड़ा है जी, और ये 90 रुपए है जी, हमने यहाँ पे फीड करा जैसे जी। और जैसे जब तेल मारना होता है तो हमने 200 रुपए फीड करे वहाँ पे जी, और पहले 90 रुपए वाले का हल्के हल्के करके जैसे भी करके उसका 90 रुपए का पूरा कर देंगे।
ओके सर, मतलब आपने 90 रुपए का पहले एक का तेल डाल दिया और 200 रुपए का ग्राहक मांग रहा है। 200 रुपए का ग्राहक बराबर वाला मांग रहे हैं। जी तो समझ रहे हैं। 200 वाले को हम इतना बातों में लगाते हैं, इतना बातों में लगाते हैं, मतलब मैं नहीं लगाता हूँ। हाँ मतलब पंप वाले लगाते हैं। ठीक है आपकी बात। 200 रुपए का जब वो 90 रुपए का निकाल चुका होगा, मशीन बंद होने से पहले उसे बातों में लगा लेगा कि भाई कैसे हो, टाइम क्या हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, XYZ 1000 बातें उसे बोल देगा जी। तो वो इतना उसकी बातों में लग जाएगा कि वो मीटर की तरफ ध्यान नहीं देगा, की तरफ ध्यान नहीं देगा जी। और वो बातों में लगने के बाद में जैसे ही खटका दबाते हैं तो एक बार में 90 रुपए का पार हो जाता है। अच्छा। और जो ग्राहक कहते हैं हमारा 1 रुपए का मर गया, 2 मर गया, ऐसा नहीं होता है। कभी कभार ऐसा होता है जैसे कि मशीन रात से बंद है जी और सुबह हमने ऑन की तो ऑन करने के बाद में थोड़ी सी एयर आ जाती है, वो भी 1 रुपए या 2 रुपए की। अच्छा। तो उसमें हमारा भी कोई प्रॉफिट नहीं, मतलब सॉरी मेरा नहीं, जो कंपनी का मतलब उनका भी कोई प्रॉफिट नहीं, 1-2 रुपए में उसका कुछ नहीं होगा और न ही उसका ग्राहक का कोई नुकसान है, क्योंकि तेल तो उसके में पूरा पहुंचता है लेकिन मीटर एक बार 1-2 रुपए आगे चला जाता है, तेल पूरा पहुंचता है उसका। तेल जो भी आता है वो ऐसे करके मरता है। एक फार्मूला ये होगा, दूसरा जी आपने बताया मतलब जैसा कि कोई भी ग्राहक अगर तेल भरवाने के लिए पहुंचता है तो पहले वहां पर जीरो देखना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, आपको जीरो देखना जरूरी है। अगर आपका मीटर जीरो से शुरू होगा और उसके बाद में आपका तेल मतलब आपने 100 का, 200 का, 300 का, जितने का भी आपको भरवाना है, 500 का, और वहाँ पर लास्ट में भी आपको ध्यान रखना है ना, देखना चाहिए। लेकिन अभी आपने बताया कि आपको जीरो का पूरी तरीके से ध्यान रखना चाहिए। और जो ये लोग आते हैं मतलब शिकायत करते हैं और लड़ जाते हैं, कहते हैं झटका इस तरीके झटका किस तरीके होता है, एक बार दिखाएंगे। अगर ये नोजल है, अगर हम इसके 1000 झटके लेंगे, 1000 जी, और हमने यहाँ पे 100 रुपए सेव करे हैं जी, तेल को हमारा 100 रुपए का ही है, 1000 100 रुपए में से किस तरीके से सेव किया जाता है वो थोड़ा वो अलग अलग मशीनों का होता है। उस वाली पे करके दिखाइए, इस वाली पे करके दिखाइए। जैसे अलग अलग मशीनें होती हैं तो उनका अलग अलग फीडिंग का सिस्टम होता है जी। ठीक है, ये अपनी मशीन है, इसमें AMT दबा के अगर हम 100 अमाउंट आपने दबाया उसके बाद में 100 कर दिया, अब ये 100 रुपए का सेव हो गया। अगर नोजल उठाएंगे इसको चलाएंगे तो 100 रुपए का तेल पड़ जाएगा। और ये इसमें एक नई है कि अगर हम ऐसे नोजल चलाएंगे बिना फिट करके जी तो नहीं चलेंगे। अच्छा, ये अपडेट हुए मशीनों में, पुरानी मशीनों में ऐसा था कि बस पुरानी मशीनों में ऐसा सिस्टम था कि उठाई नोजल और दबा दी, तुरंत तेल बाहर। ये मतलब आपका कहने का मतलब ये है बिना सेव करे ये मशीन नहीं चलती है, इसमें कुछ ना कुछ सेव जरूर करना है, या लीटर में या अमाउंट में। 4 रुपए में सेव करो जी, कुछ भी करो, आपको सेव करना है। ओके ठीक है सर। तो इसमें ग्राहक का ही प्रॉफिट है, इसमें हमारा कोई प्रॉफिट नहीं है। हाँ, ठीक है। अच्छा, ग्राहक जब तक बताएगा नहीं तब तक हम सेव नहीं करेंगे। और फार्मूला है मारने वाले वो वही है। तो सर जैसे कि झटका मारने वाली बात अभी क्लियर नहीं हो पाई है हमारी, कि मतलब ग्राहक ये कहता है कि आपने मतलब तेल डाला और इसमें जो सेंसर लगा होता है, जैसा आपने हमें पहले बताया था, हमारी मीटिंग हुई थी तो आपने बताया था कि इसमें अगर तेल जरा सा भी टच हो जाता है या टंकी उबाल मार देती है और टच होने पर ये क्या होता है कि मशीन रुक जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, ये जिस तरीके से बताया इन्होंने कि अगर ये सेंसर इसका जो है, जिससे नोजल जिसे बोलते हैं, अगर ये टंकी में लगा के, अभी कोई गाड़ी नहीं है हमारे पास, देख सकते हैं आप, अगर कोई गाड़ी होती वो भी आपको करके दिखा देते। तो ये नोजल है, अगर इसके सेंसर इसके अंदर दोस्तों लगे होते हैं और इसके अंदर ये सेंसर होता है जी, और ये जैसे पेट्रोल में ज्यादा टच होगा जी तुरंत ही कट लग जाएगी, ताकि तेल आप मशीन कहने का मतलब है तेल बाहर ना आए, जो है मशीन रुक जाएगी, टंकी से बाहर नहीं आएगा। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप, तो जब मशीन रुक जाएगी तो पैसे भी रुक जाएंगे और तेल भी रुक जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि तेल आपका कम नहीं होगा, 1 रुपए का कम नहीं होगा जी, बस मशीन रुक जाएगी ताकि आपका तेल बाहर ना आए जी। जैसा कि अभी आपने बताया था कि मतलब अगर जैसे आपने किसी का तेल डाला 2000 रुपए का गाड़ी में डालने और उसके बाद में मशीन झटका मार देती है, फिर दोबारा भी झटका मारती है, तेल जितनी बार टकरागा उतनी बार झटका मारेगी, मतलब तेल एक भी बूंद कम नहीं होगा उसका। उससे कुछ नहीं होता है जी। झटका का अगर कभी वहम निकालना हो तो आप 5 लीटर तेल लें, ओके, और उसमें अपने आप स्वयं झटके, जो सेल्समैन हो उससे बोल दें कि मैं अपने आप डालूंगा जी, और अपने आप ही झटके मारे जी। ऐसे झटके मारते रहे, बिल्कुल ही मारते रहे जब तक। मतलब झटका कैसे लगता है एक बार करके दिखाइए इसमें। पहले तो लॉक होता है इसके अंदर, लॉक किस तरीके से होती है? इसका लॉक होता है जी। अगर ये हमारा चल रहा है जी, ठीक है जी, अब वो जैसे सेंसर में तेल होगा ये तुरंत ही लॉक छोड़ देगा। अच्छा, ठीक है, मतलब मशीन रुक जाएगी। ऐसा होता है कि चाहे हम ऐसे ऐसे करके डालते रहे, जब तक तेल डालते रहे
तब तक मतलब वो निकलता ही रहे, कहीं पूरा मशीन फेंकेगा, तेल कम फेंका मशीन ने तो मशीन की कंपनी है जो उसके ऊपर मालिक जो होता है पंप का जी वो शिकायत कर सकता है जी। तो जैसा कि दोस्तों अरविंद भाई ने अभी बताया, इनको 10 साल का तगड़ा एक्सपीरियंस है। इन्होंने बताया कि आपका एक भी बूंद तेल कम नहीं होगा झटका मारने से, किसी भी तरीके से आपको मतलब अगर आप तेल पड़वा रहे हैं और आपकी मशीन रुक जाती, झटका मार देती है तेल टकराने की वजह से या और किसी वजह से, या जानबूझकर मान लीजिए सेल्समैन को इसमें झटका मार देता है, तो आपका एक भी बूंद दोस्तों तेल कम नहीं होगा। आपको इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक अभी जिन्होंने बताया कि 5 लीटर की आप जो है एक मतलब जार बोल रहे हैं, मतलब नापने वाला 5 लीटर मेजर 5 लीटर वाला। और यही इन्होंने पहले बताया कि जब आप मेजर लेंगे दोस्तों और उसके अंदर आप इस तरीके से करके देखेंगे, अपने हाथ से खुद आपको झटके मारनी है, तेल पर भी रख के मारने हैं और हाथ से भी मारनी है दोस्तों। आपको कम से कम 10 से 15 झटके मारने हैं उसके अंदर। उसके बाद चेक करना है मेजर के अंदर के 5 लीटर जो है आपका तेल पूरा होता है नहीं होता है। यही मतलब है ना अरविंद भाई? जी जी। तो एक भी बूंद आपका तेल कम नहीं होगा, झटके से तेल नहीं होता कम। तेल वो जो मैंने फार्मूला स्टार्टिंग में बता दिए थे उसी से कम होता है जी। तो आपको दोस्तों फार्मूला नहीं है। तो आपको दोस्तों इन्होंने बताया कि जैसा ध्यान रखना चाहिए, सबसे मेन चीज़ आपको यही ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि आपको जाने कहीं भी तेल भरवाने से पहले जीरो देखना चाहिए और जितने का आप तेल पड़वा रहे हैं वो नंबर आपके पूरे होना चाहिए। जैसे कि अभी यहाँ पर भाई ने ये 90 रुपये का यहाँ पर तेल पड़वाया था, तो 90 रुपये इनके पूरे बन चुके हैं। अगर यहाँ पर अगर ये पहले ही नोजल को रख देते यानी 80 पे अगर ये छोड़ देते और जल्दबाजी में ये ऐसे ही चले जाते तो इनका जो दोस्तों 10 रुपये का घाटा हो जाता है। यही बात है ना, उतने पे मशीन रुक जाती है। तो हमारा लास्ट सवाल आपसे ये है कि ग्राहक को मतलब किस तरीके से, मतलब कई लोग होते हैं हमारे सुनने में ये आता है कि मीटर वहाँ पर जीरो से शुरू होना चाहिए, तो मतलब 2-3 से अगर मीटर शुरू हो जाता है तो इससे क्या तेल कम हो जाता है? नहीं, ऐसा होता है कि इन मशीनों का प्रेशर होता है जी। पुराने वाली मशीनें थी उनका कैसा अपडेट था कह नहीं सकते जी। ये जो नई मशीनें हैं इनका प्रेशर आता है जी। तो 1 रुपए से कभी 200 से स्टार्ट हो तो कभी नहीं होगी जी। तो उसका प्रेशर इतना तेज आता है कि हमेशा 2 रुपए 3 रुपए या 4 रुपए इतने से स्टार्ट होगी जी। आपने बताया कि 3 लीटर प्रति सेकंड की इसकी स्पीड होती है, तो 1 सेकंड में अगर इसको 3 लीटर तेल मतलब डालना है तो यहाँ पर ये तेल पड़ते हुए टाइम नहीं लगा है जी। बिल्कुल, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ ही सेकंड के अंदर इसने दोस्तों 800 रुपए का यानी 9 लीटर तेल डाल दिया है। तो इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है इन मशीनों की। ये टेक्निकल कोई इसके अंदर ऐसा इशू नहीं होता है, ये तेल पूरा ही नाप के निकालती है जितना का हम सेव करेंगे। और यहाँ पर अगर मीटर आपका दोस्तों 4 से या 5 से या 10 से नीचे कहीं से भी शुरू होता है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका तेल पूरा ही होगा। आप नाप के भी देख सकते हैं जी जी। कहने का मतलब है कहीं से स्टार्ट हो रहा है ये बात मत बोलो, इससे तो गलत नहीं, 10 से नीचे गलत बात बोल गए कि ग्राहक जब भी ले वो होना चाहिए जीरो। और जब जीरो देखने के बाद में अगर मीटर 2-3 से स्टार्ट हो रहा है तो वो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये 10 से भी स्टार्ट हो रहा है ये गलत बात है, क्योंकि अगर जीरो नहीं देखा और 10 से स्टार्ट हो रहा है तो वो समझो 10 का जा रहा है। कहने का मतलब है जब हम उठा के नोजल दे रहे हैं तेल जी, उठाई है नोजल मशीन से जी, तो उस टाइम पे अगर जीरो है हमारा तो एकदम क्लियर है। फिर चाहे मीटर 2 से स्टार्ट हो चाहे 10 से स्टार्ट हो कोई दिक्कत नहीं है, तेल पूरा होगा, तेल पूरा आएगा। मतलब अगर आपने बताया कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो स्पीड की वजह से तेल निकल चुका होता है और यहाँ पर मशीन जो है पे कर दिए। तो दोस्तों इसकी स्पीड ज़्यादा होने की वजह से ये अगर 2 से और 3 से भी अगर आपका मीटर वहाँ पर शुरू हो जाता है तो इसमें आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपका मशीन जो है ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस मशीनें हैं, ये पूरा तेल को नाप के निकालती हैं। अगर मान लीजिए अगर 3 से शुरू होता है तो मतलब आपका 2 रुपये का या 3 रुपये का तेल मैं मानता हूँ हर बार में जाएगा, यही ना मतलब हुआ अरविंद भाई। अगर इतना तेल आपका जाएगा तो कोई भी ऑब्जेक्शन उठा सकता है इसके ऊपर और मुकदमा कर सकता है, कुछ भी कर सकता है वो इसके ऊपर। मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान है और इसमें 1-2 रुपये जो होंगे सेल्समैन को बचेंगे या मालिक को बचेंगे, किसको बचेंगे? या कंपनी को बचेंगे। तो इसमें ना ही कोई कंपनी का फ़ायदा है ना ही कोई सेल्समैन का फ़ायदा है। तो ये दोस्तों ऐसा नहीं होता है, ये मशीनें जो है तेल को नाप के पूरा ही निकालती हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। चलने के वजह से स्पीड से चलने की वजह से कभी कभार 2-3 ऐसे स्पीड से एकदम चलता है स्पीड से जी, तो उससे आप टेंशन ना लें। आप जब भी तेल डलवाएं जीरो देखें, जीरो अगर देख लिया आपने फिर चाहे मीटर 2 से स्टार्ट हो चाहे 3 से स्टार्ट हो चाहे 4 से स्टार्ट हो
स्पीड आती है, प्रेशर आता है बहुत जी तगड़ा। जी जी। तो वो काउंट करता है तो एकदम बड़ी स्पीड से करता है। जी, तो तो तेल पूरा ही उससे निकलता है। तेल आपको पूरा आएगा, मतलब जब डलवाए तो एक होता है राउंड फ्री। जी राउंड फ्री ऐसी नोजल चलती है कि आपने तेल लिया, राउंड फ्री चला रहा है, उसने 71 रुपये फीड कर लिया, जी 3000 4000 जितना फीड कर लिया, 100 का उसका डालना है, 100 का उसका डालना है, 50 का उसका डालना है। तो उसमें आपको बचने का बस एक ही फार्मूला है कि पहले नंबर पर तो मना करें कि मुझे इस तरह से तेल नहीं चाहिए। जी अगर वो नहीं मानना है, भीड़ ज़्यादा लगे, उससे उसकी मत खराब है। सेल्समैन के डालते टाइम पे ऐसा होता है कि बहुत से एक इधर कह रहा है इधर, इसका सर एकदम घूम जाता है। तो अगर वो नहीं माना कि मैं ऐसे ही डालूंगा, तो उस टाइम पे पहले तो मना करें, अगर नहीं मानना तो डलवाएं। तो उसका मीटर देखें, जी जैसे हमने 100 रुपये का बर्बर वाली गाड़ी में डालते हुए देखा है। जी। तो अगर हम 50 का मांग रहे हैं तो हमारा मीटर 50 पे आके रुके, मतलब 100 रुपये पड़ने के बाद में 150 होना होना चाहिए। चाहिए, तो 150 रुपये पे आके रुके। जी उसमें मरती है आपकी ऐसे राउंड फ्री में। अगर हमने आपने 100 का मांगा इधर वाले ने जी और 50 वाला दूसरा मांग रहा है, जी हम उसका 30 पे रोक देंगे जी और उससे बोल देंगे कि हमने तो उतने से स्टार्ट किया था। जी तो इससे अच्छा है कि आपको बचना चाहिए, जितने से मीटर देखा है उसके बाद उसमें प्लस होना चाहिए। जी। अगर प्लस राउंड होना फ्री चाहिए। में जी पड़ रहा है बहुत तब। बहुत अच्छी आपने जानकारी राउंड दी। फ्री में पड़ रहा है तब। और हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे जो मतलब व्यूवर्स हैं, उनको बहुत ही अच्छी आपने जानकारी दी। अगर आप इंडिया के किसी भी कोने से इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करके हमें बताइए दोस्तों। और किसी भी कंपनी में आप तेल भरवाने के लिए जाते हैं, एचपी के अलावा भी मतलब कंपनी है, कोई बात आती है जीरो। जी जीरो देखना जरूरी है। और तेल आपका वहाँ पर जैसे 100 रुपये का भी किसी ने भरवाया था तो 100 रुपये आपके पूरे होना जरूरी है। अगर मीटर आपका 2-3 से स्पीड की वजह से दोस्तों अगर स्लो हो जाता है तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको पूरी जानकारी हमने दे दी है यहाँ पर।